रेशियो वाले क्वेश्चन करते राइट। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो, रेशियो पे बेस भी क्या है, क्वेश्चन क्या है। और जाने से पहले मैंने क्या किया, ये करवा दिया है कि हमारा जब भी हम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी अगर किसी की क्या है, जीरो रहे और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे, तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो उनका डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1:3:5:7 का। हमने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा था राइट। पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में हमने क्या किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आंसर वही आ रहा था 1:3:5:7 का रेशियो। फिर हमने एक और वेरीफाई किया था, किसके लिए, शुरू के 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में, उसके बाद वाले 10 सेकंड में क्या रेशियो आ रहा है, 1:3:5 का। इसी तरह से अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन दे दूं, सेम क्वेश्चन में 10 सेकंड की जगह पे 2 सेकंड कर दूं, तो शुरू का 2 सेकंड, अगला 2 सेकंड, उसके बाद का 2 सेकंड, रेशियो वापस से क्या आएगा, 1:3:5:7 का। अब इस पैटर्न को हम क्या करेंगे, अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। जब हमने ये देख लिया कि भाई पैटर्न तो यही है, इससे हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, कि किस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो हमें जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है किसका, 1:3:5:7 डॉट डॉट डॉट। अब मैं चाहूं तो राइट, मैं चाहूं तो रेशियो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे हमने बचपन में सीखा है कि मान लो अगर कहीं पे रेशियो क्या है बेटा, 1/3 है, तो मैं चाहूं तो उसको 2/6 लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो उसे 3/9 लिख सकता हूं। किया क्या मैंने, अगर मैं चाहूं तो ऊपर और नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ जाएगा। अगर मैं ऊपर और नीचे 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। तो मैं चाहूं तो ऊपर और नीचे सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है राइट। मैं इसे 1k डिवाइड बाई 3k लिख सकता हूं, जहां पे k कहला जाएगा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। किसी भी फैक्टर से, किसी भी चीज से तुम ऊपर और नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं कह सकता हूं कि जो रेशियो 1:3:5:7 का था, वही रेशियो मैं 1k 3k 5k 7k का भी लिख सकता हूं। अल्टीमेटली दोनों तो सेम है, हर जगह से k क्या हो जाएगा, कैंसिल, रेशियो वापस से हमें वही मिल जाना है, क्या, 1:3:5:7 का। तो अब इसको हमने क्या किया, सॉल्व करना, इस तरह से यूज करना शुरू कर दिया। इमेजिन करो कि मैंने क्या किया, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब उस पार्टिकल ने राइट, अब उस पार्टिकल ने जो थर्ड सेकंड था राइट, उसमें 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट क्या कर लिया, कवर कर लिया। थर्ड सेकंड में 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल 2 सेकंड। क्वेश्चन सीधा सा पूछा है कि शुरू के 2 सेकंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको दोनों मेथड से देख रहे हैं। दोनों मेथड कहने का मतलब है जो नॉर्मल तरीका होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए इसको सॉल्व करने का, और दूसरा जो एक जल्दी वाला तरीका होना चाहिए, क्विक मेथड होना चाहिए, जो हमने क्या क्या सीखा उस पर बेस्ड। दोनों तरीका मैं क्या कर दे रहा, बता दे रहा। पहला मेथड मैंने यहां पे बोला कि थर्ड सेकंड में 15 मीटर, तो मैं लगाऊंगा यहां से एस nth का फॉर्मूला, और मैंने यूज किया एस nth इज इक्वल टू यू प्लस a/2 to n-1। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, मैंने 0 पुट कर दिया। मैंने बोला थर्ड सेकंड में 15 मीटर, तो यहां पे पुट किया मैंने 15 मीटर। ए की वैल्यू मैं यहां से निकालना चाह रहा, एन की जगह पे क्या लिखूंगा, 3-1। तो 6-1 कितना हो गया, 5 15 के नीचे आएगा, तो 15/5 इज इक्वल टू a/2। 15/5 कितना हो गया, 3। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मुझे मिल गया क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई है, तो ये पूछा हुआ है कितने टाइम में मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 2 सेकंड में। अगर मुझे 2 सेकंड में क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा किसका, एस एन का, दैट इज un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, अरे एस टी वाला फॉर्मूला, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर राइट। इनिशियल वेलोसिटी अगेन कितनी, 0, मुझे 2 सेकंड में निकालना है, तो मैंने लिखा हाफ 6 और 2 सेकंड का स्क्वायर 4/2, 2 × 6 कितना आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना, 12 मीटर। ये है नॉर्मल तरीका जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं, एक नॉर्मल मेथड, प्रॉपर मेथड। बट हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं शॉर्ट ट्रिक वगैरह के फेवर में नहीं रहता, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक को फेल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं हमेशा इस फेवर में रहता हूं कि तुम कॉन्सेप्ट सीखो और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो, और हाँ, जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर लो, अलग बात है। लेकिन
जो अभी हम मेथड यूज कर रहे हैं उसको हमने क्या किया, खुद ही डेवलप किया है, खुद ही हमने क्या किया, डायरेक्ट ऐसे रटा नहीं है बल्कि सॉल्व करके देखा है कि अच्छा ये रेशियो आता है। तो मैंने बोला कि भाई जो रेशियो है वो 1 के 3 के 5 के 7 के इस तरह से लिख सकते हैं। हर सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कैसे। अब ये किसके लिए है, फर्स्ट सेकंड के लिए, ये किसके लिए, ये है थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड। क्वेश्चन में गिवन क्या है, थर्ड सेकंड में 15 मीटर, ये हो गया थर्ड सेकंड जहां पे होना चाहिए 5 के, वहां पे गिवन है क्या 15 मीटर। 5 के जगह पे 15 मीटर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना 3। भाई 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तब 15 मीटर आ रहा है। मतलब मैं चाहूं तो सबको क्या कर सकता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 9 मीटर, यहां पे आ जाएगा 3 मीटर। अब देखो आंसर आ गया हमारा। अगर थर्ड सेकंड में 15 मीटर चला है तो शुरू के 2 सेकंड में कितना चला, 3 + 9 दैट इज। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, सीधा कंपेयर कर सकते हैं कि यार थर्ड सेकंड की जगह पे होना चाहिए 5 के, उसकी जगह 15 है, मतलब के की वैल्यू कितनी 3, सबको कैसे मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस रेशियो का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में। देखो मान लो मैंने एक सिंपल सा क्या करते एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल हमारा बिल्कुल वही है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ये सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए। अगर इनिशियल जीरो नहीं है तो हम इसको फिर फॉलो या यूज नहीं कर सकते। मान लो मैंने तुमसे बोला कि फोर्थ सेकंड में ये पार्टिकल 14 मीटर चला है, तो इनिशियल 3 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब एक तरीका तो वही है, एस एन एच दिया है, ए की वैल्यू निकाले फिर 3 सेकंड में निकाले, पर हमें उतना नहीं करना। हमने बोला सीधा ऐसा है कि जो रेशियो है वो 1 के 3 के 5 के 7 के इस तरह से, यही रेशियो होता है, राइट। ये किसके लिए बेटा, फर्स्ट सेकंड के लिए, राइट, सेकंड सेकंड के लिए, थर्ड सेकंड के लिए, फोर्थ सेकंड के लिए। अच्छा फोर्थ के लिए बोला था, फोर्थ सेकंड में 7 के होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 14 मीटर, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितने का, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो आया। तो हम चाहें तो सबको 2 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं उससे पहले चला 10 मीटर, उससे पहले चला, उससे पहले चला। अब जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। क्वेश्चन पूछेगा बताओ तीसरे सेकंड में कितना, हम आंसर दे देंगे कितना 10। बोलेगा पांचवें सेकंड में कितना, पांचवें सेकंड में कितना, तो यहां पे क्या आना चाहिए 9 के कितना 18 मीटर, कितना आ जाएगा 18 मीटर। बोलेगा शुरू के 3 सेकंड में कितना, तो भैया 10 + 6 + 2, वो भी कितना आ रहा है, वो कोइंसिडेंस है एक बस कि शुरू के 3 सेकंड और पांचवें सेकंड में बराबर चला है, सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। बोलेगा शुरू के 2 सेकंड में 8 मीटर, दूसरे सेकंड में 6 मीटर, पहले सेकंड में, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारे आंसर दे सकते हैं और जल्दी दे सकते हैं। आया समझ में। ऐसे हमको क्या करना है, यूज करना है। तो फिर जब भी हम क्या करते हैं, इस तरह से सीख जाते हैं, हमें लगता है सर यही तो तरीका है बढ़िया, ये क्या करेंगे मेथड 1 का। तो भैया ऐसा है कि मान लो अगर मैंने तुमको बोला कि चौथे सेकंड में, राइट, 12.7 मीटर चला है। अब क्या यहां पे कैलकुलेट करते बैठोगे कि 12.7 डिवाइड बाई 7 फ्रैक्शन में आंसर आएगा, फिर इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे, बल्कि वो लेंथी हो जाएगा ना। तो उस टाइम पे ज्यादा बेटर मेथड क्या है, पहला, राइट, सीधा सा ऐसे। तो दोनों को यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का सिनारियो, किस टाइप का सिचुएशन है। आ रही बात समझ में। ऐसे हमको क्या करना है, देखना है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है बेटा, यूज करना है क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में। इनके अलावा, रेशियो के क्वेश्चन के अलावा हमारे पास कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करके देखते हैं क्या अप्रोच होगा, वो भी हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। ये रब कर दूं पूरा, ठीक, क्वेश्चन लिखा दे रहा पहले मैं, राइट। अब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन लिखना है, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a particle moving with uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in first two consecutive intervals of 4 seconds. 2
2 consecutive intervals of 4 seconds. Find its initial velocity. Find its initial velocity. चलो ट्राई करो बेटा एक बार। अप्रोच जरूरी है, क्वेश्चन इंडिविजुअली तुम सॉल्व करके आंसर ले आओगे। अप्रोच क्या है कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन हमने क्या क्या देख लिया तो सबसे पहले पूरे डेटा को डायग्राम के फॉर्म में क्या करना है, सामने लिख देना। काइनेमेटिक्स में कि इस पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी, यहां से लेकर यहां पे इतना टाइम लगा, इतना डिस्प्लेसमेंट हो। उसके बाद देखो कि क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। करो एक बार, ट्राई करो खुद से। देखो इसमें यही सीखना है। क्या इसमें हम 1:3:5 का रेशियो लगा दें? नहीं, क्योंकि वो रेशियो तब लगता है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 तो है ही नहीं, उल्टा पूछा ही है कि कितना है ना? तो 1:3:5 का रेशियो तो नहीं लगेगा। अब समझो अप्रोच होनी क्या चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। मेन होना चाहिए कि भाई कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने है तो हम इनिशिएट कहां से करें। सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं से जाती है। तो इनिशिएट करना है जो दिया हो उसके हिसाब से। बोला है भाई 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल्स ऑफ 4 सेकेंड, मतलब 4-4 सेकेंड के 2 इंटरवल लो। अब पहला जो 4 सेकेंड है उसमें चला है 24 मीटर, उसके बाद अगला जो 4 सेकेंड है उसमें कितना चला है, 64 मीटर। ये है यहां पे। तो यहां पे हम क्या करें, कुछ ड्रॉ कर ले रहे हैं कि लेट्स से ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी, राइट। यहां से यहां तक टाइम इसको कितना लगा, 4 सेकेंड। बिल्कुल इसी तरह से ये हो गया अगला 4 सेकेंड। इसमें कितना ट्रेवल किया इसने, 24 मीटर। थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, मेरा यू फोर्स सब एक ही जैसा है, तो थोड़ा केयरफुल रहना और कुछ नहीं, राइट। 24 मीटर और अगले में कितना चला, 64 मीटर, राइट। इनिशियल मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या क्या है तुमसे पूछा है। अब कितने अननोन है, 2। ना तो मुझे एक्सेलरेशन पता है, ना मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, राइट। ये दोनों ही चीजें मुझे नहीं पता। अब अगर एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी दोनों नहीं पता है तो 2 अननोन है, तो कम से कम कितने इक्वेशन बनने चाहिए, 2 इक्वेशन। जितने अननोन उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए, तब तुम उसको क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। समझो, पहला इक्वेशन तो आ जाएगा ए और बी के बीच से। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा बिटवीन ए एंड बी। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। कौन सा, सेकंड इक्वेशन। हम यहां पे लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना, 24। इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालना है और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक, 4। तो मैंने लिखा 4u। मैंने 4 को तो ऐसे कर दिया, u किस तरह से कर दिया, थोड़ा केयरफुल रहना है। प्लस हाफ a एंड 4 का स्क्वायर 16/2, राइट, 8। तो ये हो गया मेरे पास 24 इज इक्वल टू 4u प्लस, राइट, कितना, 8a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो u भी नहीं पता और a भी नहीं पता, 2 अननोन है, एक और इक्वेशन चाहिए। तो दिमाग में तुरंत आता है सर यहां से यूज कर लें। बट जैसे तुम b और c के लिए सिर्फ इक्वेशन बनाना चाहोगे, दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर b और c के मोशन को तुम लोगे तो इनिशियल वेलोसिटी किस पॉइंट का कहलाएगा, b का। क्या यहां का इनिशियल वेलोसिटी भी u लेना है या कुछ और होगा, राइट, कुछ और होगा। अगर कुछ और होगा तो तीसरा अननोन आ जाएगा। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि भाई b से c के बीच में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करना, क्योंकि अगर सिर्फ b से लेके c तक करोगे तो यहां का इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता ना, b पॉइंट की वेलोसिटी पता है क्या, और b की ही वेलोसिटी इनिशियल कहलाएगी। ये दिक्कत है। तो मैंने वही तरीका यूज किया जो हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में किया था, पूरा a से b ले लो। जब तुम पूरा a से b लोगे तो अगेन इनिशियल वेलोसिटी किस पॉइंट का, a पॉइंट का। ये तो क्लियर कर दिया था, है ना। अगर a से b लोगे तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। b से c लोगे तो ये इनिशियल, ये फाइनल। और अगर a से c लोगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी और यहां की वेलोसिटी क्या कहलाएगी, फाइनल कहलाएगी। तो यहां पे अगर मैं b से c लूं तो यहां की इनिशियल वेलोसिटी पता ही नहीं, तो मैंने ये नहीं लिया बल्कि क्या ले लिया, पूरा a से c। तो सेकंड हमने लिया बिटवीन a एंड c। अब अगर मैं a और c की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी यही होगा, बट टाइम टोटल कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 24 प्लस 64, राइट, 88 मीटर, राइट। ये हो जाएगा कितना, 88 मीटर। क्लियर है ये। अब वापस से वही यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गया 88। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, टाइम कितना, 8, तो ये हो जाएगा 8u
8u प्लस हाफ ए 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 2 32a। तो ये हो गया हमारे पास कितना 88 इज इक्वल टू 8u प्लस 32a। ये हो गया। मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो मैंने काम किया कि मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं पहले क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना देगा 96 इज इक्वल टू 16u प्लस 32, इक्वेशन नंबर 1। और ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। मैंने सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर दिया किसे, इक्वेशन नंबर 2 को। 96 माइनस 88 कितना आ गया 8 इज इक्वल टू 16u माइनस 8u 32a माइनस 32a 0। तो 8 इज इक्वल टू 8u, तो u की वैल्यू 1 मीटर ऐसे निकालना है। यहां पे जो सीखने वाला पॉइंट था वो ये कि अगर हम सिर्फ b और c के बीच में लगाएंगे तो यहां का इनिशियल वेलोसिटी वो भी हमें नहीं पता। तो उसको ना देख के हमने क्या कर लिया, पूरा a से लेके c तक को सॉल्व किया, जिसकी वजह से इनिशियल वेलोसिटी फिर से पॉइंट a वाला कहलाएगा और हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं बढ़ेंगे, 2 ही रहेगा और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है पर प्रोसेस या अप्रोच वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। A particle travels 10 meter in first 5 seconds. A particle travels 10 meter in first 5 seconds and 10 meter in next 3 seconds. In next 3 seconds, assuming constant acceleration, find the distance traveled in next 2 seconds. Find the distance traveled in next 2 seconds. राइट? अगले 2 सेकंड में कितना चला है ये तुम्हें क्या करना है, निकालना है। चलो अगेन देखो बेटा, समझो। बोला है शुरू के 5 सेकंड में 10 मीटर चला, अगले 3 सेकंड में कितना चला है 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में कितना चला ये मुझे क्या करना है, निकालना है। अब जब मैंने बोला है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन में देखा है कि नेक्स्ट में इतना, तो हम नेक्स्ट वाला पार्ट इंडिविजुअली नहीं देखते बल्कि पूरा देखते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ नेक्स्ट वाला पार्ट इंडिविजुअली देखेंगे तो अगेन इनिशियल वेलोसिटी की दिक्कत होने लगेगी। आ रही बात समझ में? तो हमने क्या किया, बिल्कुल इस तरह से पहले तो जो भी डेटा दिया हो उसको बना लें। यहाँ पे मान लिया पहले हम ए पॉइंट पे थे, यहां पे पहुंचे बी पे, फिर पहुंचे सी पे, राइट? बोला है 10 मीटर चला है शुरू के 5 सेकेंड में, फिर 10 मीटर चला है अगले 3 सेकेंड में, फिर बोला है कितना ट्रैवल करेगा लास्ट के 2 सेकंड में। क्या ये चीजें क्लियर हो रही? राइट? शुरू के 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 3 सेकंड में 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में कितना चला ये, राइट? इस पॉइंट की वेलोसिटी इनिशियल मैंने मान ली कितनी, यू, ये भी मुझे नहीं पता, और किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है वो भी मुझे नहीं पता। तो 2 अननोन हो गए, इनिशियल वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन। 2 इक्वेशन चाहिए। पहले इक्वेशन में बना रहा कहां से, ए और बी से, तो मैंने यहां पे लिखा बिटवीन ए एंड बी। बताओ बेटा इक्वेशन क्या लिखूंगा, राइट? सेकंड इक्वेशन तो यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना 10, इनिशियल मुझे नहीं पता पर टाइम कितना लगा है 5 सेकंड, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा 5u प्लस हाफ ए इंटू 5 का स्क्वायर, राइट? तो ये हो गया कितना 10 इज इक्वल टू 5u प्लस 25/2a। तुम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करके, इस पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा क्या 2 इज इक्वल टू u प्लस 5/2a। ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1।
मुझे ना तो इनिशियल वेलोसिटी पता है ना तो एक्सेलरेशन पता है, तो एक और इक्वेशन चाहिए। मैंने सोचा एक काम करते हैं, अगला इक्वेशन बी और सी के बीच में बना लें। पर अगर मैंने सिर्फ बी और सी के लिए लिया तो इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगा जो बी पॉइंट पे होगा। क्या वो पता है हमें? नहीं। तो क्या करना चाहिए? ए से सी के लिए, राइट। तो मैंने लिया बिटवीन ए एंड सी। इससे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 20 मीटर, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड, राइट। यहां से यहां तक 20 मीटर और टाइम कितना? 8 सेकेंड। ऐसा क्यों किया? इससे फायदा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अब वो कहलाएगा जो पॉइंट ए की वेलोसिटी होगी, और वो u है। फिर से हमने इक्वेशन लगाया, हमने लिखा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू पुट की कितनी? 20 इज इक्वल टू 8u प्लस हाफ a 8 का स्क्वायर। तो 20 इज इक्वल टू 8u प्लस 32a, राइट। मुझे सॉल्व करना है, तो एक काम ये कर सकते हो कि इस इक्वेशन को तुम चाहो तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन, दो अननोन है। फिजिक्स का काम हालांकि यहां पे खत्म हो गया है। दो इक्वेशन दे दिया, दो अननोन दे दिया, यहां से सिर्फ मैथ्स है। पर मुझे तुम पे थोड़ा सा भरोसा भी है, इसलिए मैं ये भी करा दूं। इसको 8 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा बेटा? 16 इज इक्वल टू 8u प्लस 20a। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 1 को, तो 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 4। 8u माइनस 8u कैंसिल। 32a माइनस 20a कितना? राइट, 12a। तो a की वैल्यू 4/12 या 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम चाहो तो यहां पुट कर दो, u निकाल लो, चाहो तो वहां पुट कर दो, u निकाल लो, निकाल सकते हो। और एक बार अगर u आ गया और a आ गया तो अब सॉल्व किया जा सकता है। पूरे किसके लिए निकालो? 10 सेकेंड के लिए। सिर्फ 2 सेकेंड के लिए निकाल पाओगे क्या? नहीं। सिर्फ 2 सेकेंड के लिए निकालने की कोशिश करोगे तो सी पॉइंट की वेलोसिटी हमें पता, तो तुम पूरा क्या निकालो? 10 सेकेंड। 5 + 3 + 2 टोटल 10 सेकेंड में से माइनस कर दो इनिशियल 8 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो लास्ट का 2 सेकेंड आ जाएगा। टोटल 10 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट से शुरू के 8 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? लास्ट का 2 सेकेंड। वही हमारा आंसर है। दूसरा तरीका हो सकता है, तुम्हें टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, तुम इस पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से, v = u + at। और जब ये आ जाएगा तो फिर c और d के बीच में तुम क्या कर सकते हो? लगा सकते हो क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। पर ऐसे में दो काम हो जाएंगे, एक वेलोसिटी निकालना, दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालना। यहां पे सिर्फ इतने में क्या करो? डिस्प्लेसमेंट निकाल के -20 कर दो। करो जरा, करो करो। 28.2 शुरू के 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या? 20 माइनस कर देंगे तो लास्ट में आ जाएगा कितना? 8.2, है ना। एक्सेलरेशन निकाल चुका हूं मैं। इस इक्वेशन को यूज कर रहा मैं इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए। क्या लिखा हुआ है वो? 2 = u प्लस 5/2 into a which is 1/3। तो u की वैल्यू जाएगी 2 माइनस 5/6, तो यह आ जाएगा 12 माइनस 5 7/6 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया, राइट। इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब मैं निकाल रहा टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके लिए? 5 + 3 + 2 डिस्प्लेसमेंट in 10 सेकेंड। s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है 7/6 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस हाफ 1/3 7/6 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 28.2 मीटर समथिंग ऐसा आना चाहिए। टाइम 10 लेना है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी तो ये, राइट। 10 का स्क्वायर सॉल्व करना है। ये आना चाहिए तुम्हारा क्या? 28.2। मैंने सॉल्व नहीं किया है, भरोसा कर रहा मैं तुम पे। अरे आ रही है। अगर ये आ गया मतलब यहां से यहां तक टोटल कितना है? 28.2, और यहां से यहां तक कितना है? 20, तो लास्ट का कितना बचा? 8.2। तो इसमें हम लिख सकते हैं
डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड इज इक्वल टू 8.2 मीटर। क्वेश्चन मैंने पहले बोला था, हो सकता है लेंथी हो, तुम्हें मेन क्या करना है, समझना है कि भाई करना कैसे, अप्रोच कैसे करना है, क्या पैटर्न होना चाहिए सॉल्व करने का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एन इलेक्ट्रॉन starting from rest has a velocity that increases with time as V is equal to KT, where K is 2 meter per second square, Find the distance traveled by electron. Find the distance traveled by electron in initial 3 seconds. सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का हम दो मेथड क्या करेंगे देखेंगे, राइट। इसको सॉल्व करने का दो मेथड देखेंगे। हालांकि क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। पहला मेथड बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू kt, और हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, at। तो बाय कंपैरिजन हम ये बोल सकते हैं, सिंपल कंपेयर करके, कि भाई a की जगह पे क्या है, k, और k की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन्होंने इक्वेशन दिया v इज इक्वल टू kt, हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू at, मतलब a और k एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस सीधा s इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गया 0, हम लिखेंगे हाफ 2 3 का स्क्वायर, राइट। कितना आंसर आ जाएगा। बट अगर हमने सिर्फ ये मेथड यूज किया तो अगला क्वेश्चन हो सकता है ना बने हमसे। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ ये मेथड क्या किया, यूज किया, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन ना बने। जैसे मान लो मैंने बोल दिया लेट एक पार्टिकल की वेलोसिटी इस इक्वेशन से दी जा रही है kd स्क्वायर, और मैंने बोल दिया लेट से k की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अगला क्वेश्चन हो गया मान लो। और तुमको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल 3 सेकेंड। अब देख के इसको बताओ, इस इक्वेशन को, कि क्या यहां पे कंपेयर करके, इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करके आंसर दिया जा सकता है, नहीं, राइट। इस क्वेश्चन में जो भी वेलोसिटी गिवन है इसको कंपेयर करके आंसर नहीं दिया सकता। और पहली चीज, यहां पे अगर वेलोसिटी kt स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा या वेरिएबल आएगा, वेरिएबल। क्या आएगा एक्सेलरेशन, वैल्यू क्या आएगी एक्सेलरेशन की, 2kt। डिफरेंशिएट कर दो एक बार, क्या आ जाएगा, 2kt। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन आ रहा है, टाइम का, मतलब कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से कोई इसका लेना देना नहीं है, तो ये नहीं बनेगा फिर ऐसे। इसलिए हमें मेथड 2 भी यहां पे क्या कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, जो हमेशा एप्लीकेबल है। और वो और कुछ नहीं, अगर v इज इक्वल टू kt दिया है तो इसको तुम लिख लो क्या, ds बाई dt इज इक्वल टू kt। तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt dt। बस इसी को इंटीग्रेट कर देना है। इनिशियल 3 सेकंड में बोला है तो 0 to 3, 0 to s, के बाहर निकलेगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to, तो s इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी गिवन है, राइट। तो k इज इक्वल टू रखा 2, राइट। और यहां पे 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना आएगा आंसर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर ये हमने मेथड देखा हुआ है तो इससे हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कंपैरिजन से इसमें नहीं यूज होगा,
समझ में आ रही है? तो इसको भी क्या कर लेना है, दोनों मेथड से सॉल्व करना है और उसके बाद इसको भी सॉल्व करो। क्या आ रहा है इसमें, तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ds बाई डी टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। तो ds इज इक्वल टू के टी स्क्वायर डी टी, पूरा इंटीग्रेट हम करेंगे। इनिशियल 3 सेकंड मतलब 0 to 3, 0 to s, ये हो जाएगा s के बाहर निकलेगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइड बाई 3 और लिमिट 0 to 3। तो k की वैल्यू हमने रखी 2, राइट, यहां पे हमने रख दिया 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3, आंसर आएगा कितना, 18 मीटर। यहां पे बाय कंपैरिजन हम आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए सेकंड मेथड हमें क्या करना है, जानना है किस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम, the coordinates of a moving particle at any time is given by x is equal to at square and y is equal to bt square. X is equal to at square and y is equal to bt square, where a and b are constant. A and b are constants. Find the velocity of particle. Find the velocity of particle at any instant. Find the velocity of particle at any instant. कि इसका x कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एज वेल एज y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। मतलब ये एक्स वाई प्लेन में कहीं मूव कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसके पास दो वेलोसिटीज हैं, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से वाई एक्सिस के को क्या करूंगा, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे वाई एक्सिस की वेलोसिटी मिलेगी। तो सिंपल हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डी एक्स बाई डी टी। तो हमने लिखा डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा 280। इसी तरह से वी वाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, डी वाई बाई डी टी, जो हो जाएगा क्या, डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा 2bt, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मुझे पूरी वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहां में हमने पुट किया वी एक्स की जगह पे 280 का होल स्क्वायर प्लस 2bt का होल स्क्वायर, राइट। 2t स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हुआ, t का स्क्वायर हुआ, 4t स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2t। अंदर में क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अंदर में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल आंसर आएगा। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन करा रहा मैं एक, मुझे उसमें एक पॉइंट क्या करना है तुमको सिखाना है ना। हो सकता है उतना लेंथी क्वेश्चन ना आए अगेन, लेकिन उसमें मुझे एक पॉइंट है, एक बताना है मुझे कि उस पैटर्न का अगर इक्वेशन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है ना। तो लेवल थोड़ा सा अच्छा है, उसको भी सॉल्व करके देख रहे हैं। प्लस जितने भी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं घर जाके सबको सॉल्व करना ही पड़ेगा, पूरे मैकेनिक्स में बेटा। मैकेनिक्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं, यहां से लेके फ्लूइड मैकेनिक्स लगभग हर क्वेश्चन को 2-2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे घर जाके जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा वो। और सॉल्व करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि कॉपी उठाएं, कॉपी में क्वेश्चन देख रहा और देख रहे कि हाँ सॉल्यूशन ऐसे हुआ था तो देख लें, नहीं। सिर्फ क्वेश्चन क्या करना है, उठाना है, बिना सॉल्यूशन देखे वापस से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है, 1 बार 2 बार 3 बार। जब खुद से सॉल्व करोगे तो अटकोगे कहीं ना कहीं पे, क्योंकि यहां पे तो बता दिया जाता है ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। खुद से सॉल्व करोगे तो अटकोगे, और अटकने में कोई दिक्कत नहीं। जब अटकोगे तो 1-2 बार फिर से क्या करना है, हाथ पैर मारना है कि यार कैसे था, किस टाइप से था, 2-3 अलग अलग मैथड। फिर जब नहीं मिले बने तो वापस से सॉल्यूशन देखो, किस पॉइंट पे तुम अटके थे वो तुमको फिर जिंदगी भर याद रह जाएगा और फिर तुम उसको नहीं भूलोगे, है ना। तो इन सारे क्वेश्चन को तुमको घर जाके सॉल्व करना है। एक थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, उसको हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है,
a body starts from origin, a body starts from origin and moves along x-axis, starts from origin and moves along x-axis such that its velocity at any instant is given by v is equal to 40 cube minus 2t. 40 cube minus 2t. Find its acceleration. Find its acceleration when the particle is at 2 meter from the origin. Find its acceleration when the particle is at 2 meter from the origin. थोड़ा सा समझ लो और मैं यहां पे वो बता दे रहा तुम्हें, अप्रोच बता दे रहा कैसे करना है. अगर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या हम इससे एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? गुड. कैसे? डिफरेंशिएट करके. तो डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया. अब कितना बढ़िया होता कि अगर वो बोलता कि इस टाइम पे एक्सेलरेशन निकालो. हमने एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाला है जो टाइम के फॉर्म में आ रहा है, टाइम पुट करते एक्सेलरेशन आ जाता, पर तब तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो जाता. तो यहां पे ये ना बता के कि इस टाइम पे एक्सेलरेशन निकालो, वो क्या बोल रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है उस टाइम पे एक्सेलरेशन निकालो. तो यहां पे हमारा काम डबल हो गया. पहले हम ये पता करेंगे कि जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है तो उस टाइम कितना है. समझ में आया? और उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो यहां पे डायरेक्टली ना बोल के कि भाई इस टाइम पे एक्सेलरेशन निकालो, बता रहा जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है तो बताओ एक्सेलरेशन कितना. तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर किस टाइम पे हुआ वो निकालेंगे और उस टाइम को पुट करेंगे एक्सेलरेशन में. आया समझ में? जैसे नॉर्मली इस तरह से हो गया कि भाई मान लो तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, पूछा कि भाई खाना खाने कब चलना है. इंस्टेड ये बताने के बजाय कि भाई 1 बजे हम क्या करेंगे, खाना खाने चलेंगे, तुम क्या बता रहे हो कि मेरी कोचिंग में जब फिजिक्स क्लास खत्म होगी तब जाएंगे. अब उसको यह पता करना पड़ेगा पहले कि भाई तुम्हारी कोचिंग में फिजिक्स क्लास कब खत्म हो रही है, फिर उस टाइम पे जाओगे तुम खाना खाने के लिए. कुछ वैसा ही क्वेश्चन है. यह ना बता के कि इस टाइम पे क्या करो, एक्सेलरेशन निकालो. बता रहा जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है तो पहले तुमको पता करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर किस टाइम पे है. और वो कैसे पता करोगे? इससे पहले किसका इक्वेशन निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट का. जब तुम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालोगे, टाइम निकालने की कोशिश करोगे तो वहां पे थोड़ा सा अटकोगे. वही पॉइंट मुझे क्या करना है, क्लियर करना है. चलो करो, अप्रोच बता दिया है, करो. बढ़िया क्वेश्चन है. इसमें 2 चीजें सीखनी है. एक तो फिजिक्स का प्रॉब्लम सीखना है हमें, और दूसरा अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप के इक्वेशन पे फंस जाए तो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखना है. राइट? इसलिए मैंने बोला तो क्वेश्चन लेंदी हो चाहे छोटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ना है. हर क्वेश्चन से कुछ ऐसा सीखें जिसको हम बाद में क्या कर पाए, यूज कर पाए, अप्लाई कर पाए. वो हमारा मोटिव होना चाहिए. तो मैंने इसका अप्रोच पहले बता दिया है कि ये क्या बोलना चाह रहा है. इंस्टेड इसके कि भाई डायरेक्ट टाइम बता दे कि लो ये टाइम रखो, एक्सेलरेशन निकालो, वो डायरेक्ट टाइम नहीं बता रहा है बल्कि घुमा रहा है. बोला टाइम नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट इतना है, तुम खुद निकालो कि इस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम, और उस टाइम को रखो एक्सेलरेशन में. समझ में आया? तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यह जानना है कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कब हुआ, किस टाइम हुआ. तो मुझे इससे निकालना है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. तो v इक्वल टू क्या गिवन है, राइट? v को क्या लिखा जा सकता है बेटा, ds बाई dt इज इक्वल टू 40 क्यूब माइनस 2t. dt को इधर ले जाओ तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा 40 क्यूब माइनस, इसको इंटीग्रेट कर दो. समझ में आया? ds का इंटीग्रेशन s, 4 बाहर निकलेगा, t क्यूब का इंटीग्रेशन t टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, माइनस 2 बाहर निकलेगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल. क्या इक्वेशन आ गया, t टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू s, और s की जगह पे क्या रखेंगे, 2. ये आ गया. अब ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है,
इसी को तो सॉल्व करना है, राइट। तो t टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0, राइट। एक तरीका तो हो सकता है इसमें प्लस टी स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल के कर ले, पर उसके लिए हमेशा तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए और एक ही मेथड हमेशा काम नहीं करेगा। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाने के लिए मैंने इसको इस तरह से कुछ लिखा, टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और मैंने बोला लेट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मैंने ऐसा मान लिया कि टी स्क्वायर की जगह में मैं पुट करना चाह रहा क्या, x। तो अगर टी स्क्वायर की जगह पे मैं x पुट कर दूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? बस खत्म। कुछ लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भैया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का जो फॉर्म होता है इसको क्या बोल रहे हैं, और इनके रूट्स मतलब x का जो वैल्यू है सॉल्व करके क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। कतई बेसिक को बेच के समोसा खा गया तुम, वेट समझ ये। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कंपेयर करो जरा, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है -2। यहां पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, राइट। तो हमें मिल रहा है यहां पे x इज इक्वल टू माइनस और माइनस कितना हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 हो गया, ये माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 कितना 8, तो 1 प्लस 8 9, स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 डिवाइड बाई 2, ये आ गया x की वैल्यू। तो यहां से x की दो वैल्यू, x की जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूं, वापस से टी स्क्वायर, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया टी स्क्वायर, और मैंने बोला देखो टी स्क्वायर की एक वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरी हो जाएगी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो यहां से 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई 2 2, तो टी की वैल्यू √2 सेकेंड। इस टाइम पे क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। दूसरा इधर 1 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो टी की वैल्यू देखो, मैंने अगर टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है तो टी की वैल्यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है तो टी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। अरे क्या होगा बेचारे मैथ्स वाले बचपन से लेके लास्ट तक जब तक पढ़ाई की है आज तक बेचारे ये सॉल्व नहीं कर पाए कि अंडर रूट -1 या अंडर रूट -2 या अंडर रूट -4 को कैसे सॉल्व करें। तुमने तुरंत आंसर दे दिया है ना। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस वैल्यू है तो उसको एक्चुअली तुम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है इमेजिनरी वैल्यू। टी इज इक्वल टू अंडर रूट -4 बोलूं तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व नहीं किया जा सकता। रूट -1 को हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिस सिंबल का नाम है आयोटा, और एक्चुअली ये है क्या इमेजिनरी, जिस तरह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अंडर रूट -1 है तो बेसिकली क्या हो गया ये इमेजिनरी नंबर। तो हम बोलेंगे कि भाई टाइम अंडर रूट -1 में नहीं हो सकता, तो इसको हमने क्या कर दिया इग्नोर कर दिया। तो हम टी का वैल्यू क्या लेके चलेंगे √2 सेकेंड, ये आएगा आंसर। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे यही बताना था कि अगर कभी इस तरह से फंस जाओ तो कैसे सॉल्व करना है। अब इस टाइम पे मुझे क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो पहले तो उससे एक्सेलरेशन निकालू मैं। एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है बेटा dv बाई dt, तो क्या लिखेंगे d बाई dt ऑफ 4t क्यूब माइनस 2t, क्या आ जाएगा ये 12t स्क्वायर माइनस 2, राइट। ये आ गया किसका इक्वेशन एक्सेलरेशन का। तो a इक्वल टू पुट करेंगे t स्क्वायर की जगह पे क्या है 2 माइनस 2, आंसर कितना आएगा 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आया समझ में। इस तरह से मैंने पहले ही बता दिया क्वेश्चन बढ़िया है, एक बार जाके क्या करना है खुद सॉल्व करना है। इसमें जो फंसने वाला काम है वो सिर्फ यही वाला पार्ट है। इस तरह के कई क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लियर है ये। कल की क्लास में कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हारा काम रहेगा घर जाके इनको प्रैक्टिस करते रहना है, और प्लीज जो एडवाइस किया जाए उसको थोड़ा सा फॉलो करते रहो, राइट।
जिस चीज के लिए एडवाइस किया जाए उस चीज को फॉलो करते रहो। कंडीशन बहुत खराब है बेटा, कोरोना के बाद से जितने बैचेस निकल रहे हैं, मुंह पे बोलना पड़ रहा है, मैं इससे ज्यादा क्या ही बोलूं, है ना। प्लीज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहो और कुछ नहीं। क्लियर है ये? बाकी कंटिन्यू करेंगे अपन कल वाली क्लास में। चलो, थैंक यू।